Hello everyone, I welcome you all to India's largest online learning platform, Unacademy. And you're watching this lecture and you're watching this session on Unacademy's YouTube channel, गेट एंड ESC क्वेश्चन। गाइज ये हमने न्यू चैनल लॉन्च किया है। दिस चैनल इज अ न्यू चैनल लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी टू प्रोवाइड यू ओनली द कवरेज ऑफ द क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्राइंडिंग। गाइज ग्राइंडिंग के प्रीवियस ईयर गेट एंड ESC के मिक्सचर क्वेश्चंस दैट विल हेल्प you to ace your preparation in GATE and ESC. So again, guys, I welcome you. And before that, before starting the session, I invite you all to get the subscription on Unacademy Plus platform, जहाँ पर अगर आपको comprehensive full study चाहिए है तो आपको प्लस को ज्वाइन करना चाहिए गाइज। एंड फॉर ज्वाइनिंग द प्लस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ, जो कि आपको 12 मंथ का ही लेना चाहिए, देयर आर रीजन बिहाइंड दैट। सबसे पहला मेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट आपको 4 साल का बीटेक का जो सिलेबस है वो आपको कवर करना है आपको एक साथ। तो एटलीस्ट 12 मंथ आपको चाहिए गाइस, ताकि आप सिलेबस को कवर कर पाए। दूसरी बात ये है कि आपको एक साथ में सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए जो आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो आपको मिनिमम 12 मंथ चाहिए अपने 10 से 12 सब्जेक्ट आप गेट के मान लो, और ESC की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो नॉन टेक्निकल पार्ट भी है गाइस। जो पेपर 1 होता है उसमें ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट हैं, तो 12 मंथ के बिना तो आप ESC के लिए कर ही नहीं सकते हैं। सो kindly join 12 month subscription only, do not go for 1 month or 3 month subscription guys। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रायल के लिए 1 मंथ ले लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं ट्रायल के लिए 1 मंथ 5000 रुपीज पर मंथ आपको पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2000 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। और अगर आपको ट्रायल लेना ही है तो आप फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। यू कैन डाउनलोड द ऐप, यू कैन सर्च मीनू गुप्ता ओवर देयर। मीनू गुप्ता आप सर्च करिए और वहाँ पर मेरी कुछ ना कुछ स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस होंगी। यू कैन सी द वैरायटी एंड द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो गाइज हमारा 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी जो फीस है वो 25,000 रुपीज़ है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फीस ऑफ 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, इट्स 5,000 ओनली। आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके अपना 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं। और जब आपसे पूछेगा कि आप वहाँ पर एक रेफरल कोड डालें, क्योंकि जब आप रेफरल कोड डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो रेफरल कोड की जगह पे आपको डालना है मीनू लाइव, एंड 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी जो फीस है वो 22,500 रुपीज़ पड़ेगी गाइस, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, जितने भी लोग कॉलेज में हैं अभी भी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, तो उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट, क्योंकि आप बहुत सही समय पे ये लेक्चर देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए गाइज, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। आप कॉलेज में रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद नो अदर एडिशनल चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज खत्म होने के बाद में प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ईयर वेस्ट होता है। उसके बाद आपका रहने के चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस, वो चार्जेस भी बढ़ जाते हैं इफ यू आर गोइंग टू सम अदर सिटी एंड अपार्ट फ्रॉम योर होम। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कॉलेज में रह के अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं गाइज। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में रह करके आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आपकी 24 मंथ की फीस है गाइस वो ओनली 30,000। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कितना है, सिर्फ 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर आप 12 मंथ का ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे करके आप अपनी 1 साल की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। पर मंथ देखिए गाइस, पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये, 1250 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पेमेंट पड़ती है, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है। आपको पता है कि 1200 रुपये का तो होम ट्यूशन होता है, जहाँ पर आपको उतनी अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है। यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टी है आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। सारे IITian हैं यहाँ पर, और सारे लोग जो गेट ESC क्वालिफाइड हैं वही यहाँ पर लेक्चर्स ले रहे हैं। नाउ यू कैन
सी दिस कोड। ये मीनू लाइव कोड आपको याद रखना है। जब भी आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट को प्रेफर करना चाहिए विद दिस कोड मीनू लाइव। तो आपकी जो फीस है वो 27,000 रुपीज़ पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, जितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जो पहले भी मुझसे नहीं मिल चुके हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो गाइज मेरा मास्टर्स IIT दिल्ली से है। मैंने मास्टर्स अपना IIT दिल्ली से किया है। उसके बाद गेट मैंने 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है गाइज। इसरो का रिटन एग्जाम मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। SSC JEE 2017 गाइज मैंने कम्प्लीटली क्वालिफाई किया है विथ 330 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड आफ्टर दैट आई हैव voluntarily started teaching on various platforms। तो अनअकैडमी प्लस में आप मेरे लेक्चर्स को ले सकते हैं। उसके अलावा गाइज दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन दिस नंबर। आई एम गोइंग टू रिसीव द कॉल ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोग मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनल टच में कोई भी चीज़, कोई भी डाउट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। उसके अलावा ये जो ग्रुप है दिस इज हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और मेरी क्लास की जो पहली अपडेट है, बहुत सारी लाइव क्लासेस गाइज यूट्यूब में और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में चलती हैं। और ये जो है ये मेरी जो क्लास है आप अनअकैडमी में या कह लो कि जितनी भी क्लासेस अटेंड होती है मैं टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट कर देती हूँ, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक गाइस, फेसबुक, उसके अलावा फेसबुक में आप मीनू गेटीएसी नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन गाइज, हमें आपको मैं छोटा सा एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। सो आप यहाँ पर मैं टोटल 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन गेट 2011 PI में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइज। तो आप ये देखिए, ग्राइंडिंग रेशियो इज डिफाइंड एज, आप सभी लोग जितने भी लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप सबसे पहले आंसर ढूंढिए अपने आप, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर यहाँ पर बता ही रही हूँ। तो ग्राइंडिंग रेशियो गाइस क्या होता है, देखो सबसे पहले आपके पास एक वर्कपीस होता है जिसमें आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्कपीस, ठीक है, ये वर्कपीस है हमारा जिसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, यहाँ पर बहुत सारे अब्रेसिव्स लगे रहते हैं। तो मान लीजिए इतना इतना पार्ट आपने कट करके निकाल दिया, जिस मतलब कि कट करके निकाल दिया इन द सेंस फिनिशिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग इज अ काइंड ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन। तो गाइज कितना ग्राइंडिंग रेशियो GR जो डिफाइंड होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द वर्क मटेरियल रिमूव्ड। मान लीजिए कि ये आपका थिकनेस है, ये आपका लेंथ है, ठीक है, और ये आपका W है, तो वॉल्यूम ऑफ द थिकनेस रिमूव, तो यहाँ पे W मल्टीप्लाई बाई T एंड वॉल्यूम ऑफ द व्हील वियर। गाइज व्हील का भी तो वियर होगा ना थोड़ा बहुत, तो वॉल्यूम ऑफ द व्हील वियर, जिसको आप मान लीजिए जो आपका इनिशियल डायमीटर है DI और फाइनल डायमीटर अगर DF हो गया है तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं π/4 D इनिशियल का स्क्वायर माइनस D फाइनल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट कुछ भी हो वो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो आपका बी पार्ट आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ द वर्क मटेरियल जो आप रिमूव कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द व्हील वियर, ठीक है। तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट गाइज मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 1995। तो यहाँ पर देखिए अमंग द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, गाइज देखिए जो भी मशीनिंग प्रोसेसेस हैं मैं आपको बता दूं, जो भी मशीनिंग प्रोसेसेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला पार्ट है आपका कन्वेंशनल और दूसरा है आपका अनकन्वेंशनल, ठीक है। पहला है आपका कन्वेंशनल और दूसरा है आपका अनकन्वेंशनल, 2 पार्टेड में ये डिवाइड है। तो गाइस जो भी कन्वेंशनल प्रोसेस है लाइक मेटल कटिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ये सारे जो है कन्वेंशनल प्रोसेस है और मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन कंजम्पशन आपका ग्राइंडिंग में होता है। गाइस जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो मैक्सिमम एनर्जी का कंजम्पशन होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई फोर्स
एज वेल एज वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। इन दोनों की वजह से हमारा जो पावर है, जो पावर कंजम्पशन है कह लो, या जो कह लो मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी मतलब कि एनर्जी यूटिलाइज्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव जो है वो मैक्सिमम होता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। आई होप यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3, आप फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड टेल द आंसर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के रेस्पेक्ट में हमें जो ऑप्शन हैं उनको करने हैं। देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, द पिच ऑफ द ग्रिड। देखो सबसे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि पिच ऑफ ग्रिड क्या होता है, ठीक है। You must know that what is the pitch of grid. Pitch of grid means the average distance between the two abrasive particles. अगर आप grinding की बात करो तो infinite आपके abrasive particles होते हैं grinding wheel में, तो the average gap between the two abrasive particles उसे हम कहते हैं pitch of grid। मतलब क्या है, जो चीज कटिंग कर रही है उनके बीच में जो गैप है उसका डिस्टेंस इज लार्जर देन द पिच ऑफ द मिलिंग कटर। गाइस मिलिंग कटर ये होता है आपका, मिलिंग कटर ये होता है आपका, जिसमें मान लो 4 हैं आपके पास, ये जो एवरेज डिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स ही बात है पिच ऑफ ग्रिड, पिच ऑफ ग्रिड आपका मिलिंग में वेरी वेरी लार्ज होगा आपके ग्राइंडिंग से। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मान लो ये है आपका ग्राइंडिंग कटर, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं और किसी बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पर हेल्ड करके रखते हैं, तो हमेशा जो हमारा पिच ऑफ ग्रिड है वो लार्जर होगा ग्राइंडिंग में। देयरफॉर 1 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन में आओ, जहां जहां 1 दिया है उनको काट लो और जो बाकी का बचा, देखो 3 ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी कट हो गए हैं, तो ओनली ऑप्शन मेरा बी बचा। फिर भी समझने के लिए हम 2 और 3 को भी पढ़ लेंगे, अदरवाइज जब आप एग्जाम में आंसर लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं। बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा गलत ऑप्शन है, ठीक है। देखो द कटिंग एंगल्स ऑफ द ग्रिड्स हैव अ रैंडम ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो रैंडम ज्योमेट्री के ही होते हैं। द साइज ऑफ द चिप्स कट इज वेरी स्मॉल फॉर ग्राइंडिंग, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं जो इसकी चिप्स निकलती है ना वो स्पार्क की तरह निकलती है। गाइस आपको ऐसा लगेगा जैसे स्पार्क निकल रहा है, जब भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है तो ऐसा लगेगा स्पार्किंग बाहर निकल रही है, वो स्पार्क की तरह होते हैं, वो आपको बुरादे की तरह, फाइनली जब आप स्पार्क को उठा करके लेके आओगे तो वो आपको एक बुरादे की तरह दिखेगा, एक पाउडर की तरह दिखेगा, वो इतना स्मॉल होता है, ठीक है। तो बी पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is not used as abrasive material in grinding wheel? अब्रेसिव मटेरियल की तरह ग्राइंडिंग व्हील में नहीं यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा है, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यार बहुत ज्यादा यूज होता है, और मैं बता दूं जितने भी फेरस मटेरियल है हम वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड SiC वेरी वेरी वाइडली यूज, क्यूबिक बोरोन रेटाइल CBN बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और किसी भी हार्ड मटेरियल को अगर आपको ग्राइंड करना है तो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड इज द वेरी परफेक्ट ऑप्शन टू टेक। मैंगनीज ऑक्साइड, गाइस ये मैंगनीज ऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड हम लोग यूज नहीं करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अब्रेसिव मटेरियल इन द ग्राइंडिंग व्हील। सो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। Moving on to the question number 5, which one of the following materials is used as the bonding material for grinding wheel? देखो यार जो आपको abrasives दिख रहे हैं ना यहाँ पर grinding में, वो abrasives को हम hold करते हैं together with the help of a bonding material। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि हम which one of the following materials is used as a bonding material in the grinding wheel? So guys, sodium silicate, सोडियम सिलिकेट हमारा बॉन्डिंग मटेरियल की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब्रेसिव है, बोरोन कार्बाइड जो है वो भी अब्रेसिव है, सिलिकॉन कार्बाइड वो भी अब्रेसिव है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट जो कि हम उसको बॉन्डिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी लोडेड व्हेन, लोडिंग हो जाती है ग्राइंडिंग व्हील की, गाइस कैसे होती है, व्हाट इज लोडिंग? एक्चुअली में व्हेन यू सी द ग्राइंडिंग व्हील, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं,
बहुत सारे छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं गाइस। एंड मैं आपको बता दूं, जब हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करें तो एक स्पार्क के टाइप से छोटे छोटे ब्रादर टाइप का वहां से चिप्स निकलते हैं। वो जो दो अब्रेसिव के बीच में जगह है ना, यहाँ पर जाकर के इफ आई चेंज द कलर, यहाँ पर जाकर के फिट हो जाते हैं। तो जब हम दो अब्रेसिव के बीच में जो जगह है वहां से चिप को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर वो वहीं स्टक कर जाती है तो ग्राइंडिंग व्हील को हम कह देते हैं कि लोडेड हो गया है। दिस इज नोन एज metal particles get embedded in the wheel surface blocking the interspace between the cutting grains। परफेक्ट ऑप्शन है ये। जो इंटरस्पेसेस है बिटवीन टू कटिंग ग्रेन्स के बीच में, बहुत सारे जो आपके ग्रेन्स है ना उनके बीच की जो इंटरस्पेसेस हैं उनको वो जाके ब्लॉक कर देता है, ताकि आपका चिप जो है उसके बाद जो है वो कटिंग ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है गाइस। इसीलिए हम इसको लोडिंग कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोडिंग। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। एंड आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईएएस 1996। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आइडियल सरफेस रफनेस एज मेजर्ड बाय द मैक्सिमम हाइट ऑफ अनइवननेस। मैं बता दूं गाइस, ये होती है अनइवननेस। तो ये जो हाइट होती है h, ये आपको डिफाइन करती है कि आपका क्या है, मतलब कि आइडियल सरफेस रफनेस आपका क्या हो सकता है। ठीक है, इज बेस्ट अचीव्ड व्हेन द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय। मैं आपको बता दूं गाइस, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है ना, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज अ काइंड ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन। यहाँ पर आपका जो चिप है वो स्पार्क के फॉर्म में निकलता है, तो एक तरीके का फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो सरफेस रफनेस बेस्ट आपको, मिलिंग तो देखो इतना बड़ा मोटा मोटा कटर है, मिलिंग देखो इतनी मोटी मोटी चिप निकल के आती है मिलिंग से आपको, है ना। तो यहाँ पर वो फिनिशिंग ऑपरेशन नहीं होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। टूल विद जीरो नोज रेडियस, नहीं जी नहीं, ये भी बिल्कुल बात नहीं है। बॉल मिल, जी नहीं। बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव किया जाए तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गाइस कि ये सबसे पहले 1998 में पूछा गया है गेट में। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि इन मशीनिंग यूजिंग अब्रेसिव मटेरियल इंक्रीजिंग द अब्रेसिव ग्रेन साइज। गाइस देखो, सबसे पहले अगर आपका ग्रेन साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो आपकी कटिंग ऑपरेशन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका ग्रेन साइज बढ़ाओगे तो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर ग्रेन का साइज आपने बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया तो कटिंग ऑपरेशन जो है वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है, अब्रेसिव अगर आप बढ़ाते हैं तो फर्स्ट वो इंक्रीज करता है, देन वो डिक्रीज करता है। फर्स्ट वो इंक्रीज करता है, देन वो डिक्रीज करता है। मेटल रिमूवल रेट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखो, इंक्रीजेस द मेटल रिमूवल रेट, गलत बात। डिक्रीजेस द मेटल रिमूवल रेट, गलत बात। सी पार्ट में देखो, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, नो, बिल्कुल गलत। पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा, देयरफॉर डी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस द मेटल रिमूवल रेट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है गाइस वो है आपका डी पार्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। गेट 2000 में, गेट 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से ग्राइंडिंग की थ्योरी पढ़ के रखी है तो बहुत ही आपको नॉर्मल लगेगा। अब्रेसिव मटेरियल यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्टेड फॉर ग्राइंडिंग फेरस एलॉय। गाइस मैं आपको बता दूं, फेरस एलॉय के लिए डायमंड कभी भी यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज डायमंड जो है वो डिफ्यूजिव एक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपके आयरन के जो एटम्स हैं वो डायमंड के ऊपर डिफ्यूज होने लगते हैं और सरफेस जो है वो खराब हो जाता है। देयरफॉर डायमंड का व्हील, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन नेवर बी यूज फॉर अ फेरस मटेरियल। मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंने जस्ट पहले भी आपको बताया था, इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हमारा फेरस मटेरियल। अगर आपको फेरस मटेरियल के साथ डील करना है तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही यूज करते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज गाइज, मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आई थी यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो 15 से 30 मिनट्स का ही होना चाहिए। ठीक है, आपको लेस देन 30 मिनट में ही सारे वीडियो मिलने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। गेट 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन, पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द हार्डनेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज डिटरमिन्ड बाय द, जो हार्डनेस है देखो गाइस,
Hardness of the grinding wheel determines the ability of the bond to retain the ग्राइंडिंग के जो अब्रेसिव्स हैं, देखो जो अब्रेसिव के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बॉन्ड मटेरियल की हेल्प से हमारे व्हील के ऊपर बॉन्डेड हैं, और कितना हैवी तरीके से वो जो बॉन्डिंग मटेरियल उन्होंने बॉन्ड करके रखा है हमारे अब्रेसिव पार्टिकल्स को, कितना हैवी तरीके से रिटेन करके रखा है अब्रेसिव पार्टिकल्स को, उसको उसे हम कहते हैं हमारी हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स टू रिटेन द एब्रेसिव, जो कि आप देख सकते हैं बी पार्ट में दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। So guys, these were the 10 questions that I have discussed from the previous year on grinding. And before ending this lecture, I would like to say you all, अगर आपको comprehensive study चाहिए है, full study चाहिए है, you have to use Meenu Live Code on Unacademy Plus platform. You can take this subscription, use this code, and you can come on Unacademy, और वहाँ पर हम पूरी की पूरी comprehensive study करते हैं। And if you want a trial, you can just download the Unacademy app. You can make an ID and you can see the special classes that is being taken with me by me. तो आपको लेवल ऑफ टीचिंग आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल की टीचिंग को इन्वॉल्व करते हैं Unacademy Plus प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, एंड आई कीप ऑन ब्रिंगिंग more and more question to you all. Thank you so much.